अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम न्यूमरोलॉजी में चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक ख़ास इल्म लूशो ग्रिड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें गोल्डन योग और सिल्वर योग के बारे में बताया था और आप लोगों ने बहुत उसमें इंटरेस्ट अपना ज़ाहिर किया और ख्वाहिश की कि इसके बारे में मज़ीद बताया गया। बहुत से कमेंट्स आए मुझे, अपने लोगों ने डेट ऑफ बर्थ भी भेजी। और देखिए आजकल के दौर में कौन फाइनेंशियली मजबूत नहीं होना चाहता, हर शख्स जानना चाहता है अपने फाइनेंशियली स्टेटस के बारे में, अपनी क्या ज़िंदगी में अचीव कर सकेगा, गाड़ी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, कोठी और ज़िंदगी की जितनी भी लग्जरीज आइटम को हासिल कर सकेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल पिन पॉइंट आपको गाइड कर देती है। और लूशो ग्रिड एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए बहुत आसानी से हम चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दोनों स्कूल ऑफ थॉट पे काम करता हूँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कैपिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और इसके अलावा न्यूमरोलॉजी पे भी काम करता हूँ। लूशो ग्रिड पे मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद उसको बड़ा मुस्तनद समझा। अपने भी अप्लाई किया, अपने फैमिली मेम्बर्स पे भी अप्लाई किया और बहुत से दोस्तों और बहुत से क्लाइंट्स को अप्लाई किया और उनकी गोल्डन नंबर, सिल्वर योग और बहुत सी चीज़ें डिस्कस की। आज इस वीडियो में हम आपको जो बेसिक गाइडलाइन देंगे कि ये लूशो ग्रिड होती क्या है, इसमें कौन से नंबर्स क्या अप्लाई करते हैं, इसका चार्ट किस तरह बनता है और बेसिक गाइडलाइन आपको देंगे और लूशो ग्रिड है क्या बेसिकली, पहले तो उसको समझाएंगे। देखिए लूशो ग्रिड एक इसको मैजिक ग्रिड भी कहा जाता है और इस ग्रिड में हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है उसकी पावर क्या है और वो नंबर कहाँ पे आपकी ज़िंदगी में अप्लाई होगा और किस तरह आपको ज़िंदगी को आप पे क्या रिफ्लेक्शन देगा, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी ग्रोथ पे, आपके प्रोफेशन पे, आपकी रिलेशनशिप पे, ईच एंड एवरीथिंग। जिस तरह वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 12 घर होते हैं, इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 12 घर होते हैं, 12 घरों का तज़किया किया जाता है और इसमें लूशो ग्रिड में हमारे पास जो है 9 नंबर होते हैं। 9 नंबरों को हम डिस्कस किया जाता है। 9 नंबर मखसूस चार्ट पे लिखे जाते हैं और उनकी मखसूस एनर्जी पैदा होती है। बाज़ नंबर रिपीट होते हैं, बाज़ नंबर मिसिंग होती हैं। मिसिंग का मतलब कि वो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते। और ज़ाहिर बात है, जिस तरह वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमें पता चलता है कि आपके ज़ायचे में जहाँ पे कमज़ोरी होगी, जो नंबर आपके ज़ायचे में नहीं होगा, वो आप पे ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। चाहे वो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देख लें, चाहे आप वैदिक न्यूमरोलॉजी से देख लें, चाहे लूशो ग्रिड से देख लें, सबका मकसद गाइडलाइन देना है। आपको एक रास्ता बताना है कि आप बिला वजह इधर-उधर टकरे ना मारें, परेशान ना हों और ज़िंदगी को समझ सकें, अपने मसाइल को समझ सकें। मिसाल के तौर पर मोटी मिसाल देता हूँ एक कि किसी शख्स के ज़ायचे में अगर 6 नंबर नहीं है, यानी 6 नंबर उसकी ज़िंदगी में नहीं है, तो हमेशा उसकी ज़िंदगी में, या 6 नंबर इसलिए ऐसा समझें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं आता और 6 नंबर अगर हम चेक भी कर लें, उसको चेक करने के चार्ट के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। आसान अल्फाज में कि अगर 6 नंबर नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो हमेशा आपको ज़िंदगी में रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आएगी, आपको दोस्तों से मसाइल आएँगे, आप सफ़र में मसाइल आएँगे, कॉम्प्लिकेशन आएँगी और आप जिसके साथ हाथ बढ़ाएँगे, उसके रिटर्न में आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल सकेगा उतनी, यानी आपने बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत कोशिश के साथ रिज़ल्ट को बेहतर करने की कोशिश की, रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश की। अल्टीमेटली एट द एंड मफादत पूरे हुए तो वो शख्स साइड पे हो जाएगा आपका। यानी टेम्परेरी तौर पे एक रिलेशनशिप बनेगा और उसमें पायदारी नहीं। अब इसकी जो एनालिसिस करते हैं कि इस 6 नंबर की कमी, 6 नंबर किस चीज़ का, वीनस का है। तो वीनस अगर आप किसी की ज़िंदगी में ज़ाती ज़िंदगी में वीनस होगा तो कमी होगी, वीनस डिबिलिटेट होगा, कमज़ोर होगा, नाक़ुस, यानी कि कोई भी वजह हो वीनस की कमज़ोरी की, तो अच्छी खूबसूरत शरीके हाथ या रिलेशनशिप की कमी, लग्ज़री लाइफ़ की कमी, दोस्तों की कमी, दोस्तों की तरफ से तकलीफ़ें मिलना, सफ़र में तकलीफ़ें मिलना, लग्ज़री लाइफ़ का ना होना, एफ़र्ट बहुत होना, हार्ड वर्किंग बहुत होना, रिज़ल्ट ना मिलना। तो एक 6 नंबर की मैंने आपको मिसाल दी सर। अब इसी तरह हम लूशो ग्रिड में ये जो नंबर है मैं आपको डिस्कस करूँगा। आपको ये डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है आपको ये चीज़ें, और हर नंबर के एक मखसूस एक सितारे से मंसूब है और उसमें क्या-क्या उसका क्या-क्या रिज़ल्ट मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। देखिए पहले से ये बात समझना ज़रूरी है कि ये लूशो ग्रिड आई कहाँ से। देखिए लूशो ग्रिड बेसिकली आपके एक चाइना में एक जगह थी मखसूस, कस्बा कह लें, आसान अल्फाज में, तो एक छोटी सी इसकी सी मिथ बनी हुई है। तो वहाँ पे हर साल तूफ़ान आता था, सैलाब आता था, तो लोग बहुत परेशान होते थे, उस सैलाब से बहुत सी जानी माली नुकसान होता था। तो बहुत से लोगों ने उन्हें अपने मज़हब के मुताबिक दुआ की और दुआ करने के बाद कुदरत ने उन्हें एक निशानी के तौर पे, एक रहमत के तौर पे एक कछुआ वहाँ से निकला और उस कछुए के ऊपर ये ग्रिड
ये जो अब मैं ग्रिड आपको दिखा रहा हूँ डिजिटल पे, वो ग्रिड उस पर प्रिंट थी, नक्श हुई थी, और किसी ने फिर वहाँ से गुजरा, लोगों ने एनालिसिस किया, फिर इस पर वर्कआउट किया, तो इस ग्रिड में पूरा एक लाइफ पाथ आपका मौजूद है। तो उस लाइफ पाथ से उस पर रिसर्च करते 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 बहुत सी चीज़ें आगे निकली, और उसकी गहराई में हम उसको देखे अगर तो उसमें इस ग्रिड के ज़रिए पूरी ज़िंदगी का नक्शा मौजूद था। देखिए, कुदरत हमें इशारे देती है। अब देखें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सितारे कहाँ पे मौजूद हैं, आपसे लाखों मील दूर हैं, लेकिन इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे आ रहा है सिलसिला। तो क्या वजूहत है? ये आपकी जो बेसिक एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जीज़ को समझने का एक पैटर्न है, और उस एनर्जी का पैटर्न को समझने का तरीकाकार एक लोशो ग्रिड भी है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन सा नंबर किस चीज़ के सितारे को रिप्रेजेंट करता है, कौन से खाने में लिखा जाता है, और उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा आपकी लाइफ में, और आइंदा ज़िंदगी में आप अगर अपना बर्थ चार्ट बनाना चाहते हैं तो किस तरह बना सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट ज़ाहिर किया और आप लोगों को ये मज़मून अच्छा लगा, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो उसको आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, इसमें मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, तो मेरा मकसद है कि इल्म सबको मिले, एस्ट्रोलॉजी का हो, न्यूमरोलॉजी का हो, ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके सबके लिए। तो अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय ज़ाहिर करें, ताकि मैं मज़ीद इस पर वीडियो बना सकूँ। तो सबसे पहले ये है कि ये ल्यूशो ग्रिड का चार्ट जो उस कछुए पे प्रिंट था, आज भी उस तरह ही मौजूद है, और उसकी डायरेक्शन भी यही है कि आप ये देखें कि पहले खाने में 4 आता है, दूसरे में मार्स है, मार्स का 9 नंबर, और तीसरे खाने में मून का, फिर नीचे आ जाए फिर जुपिटर का, फिर मरकरी का 5 नंबर, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर सैटर्न का, 1 नंबर सन का, और 6 नंबर वीनस का। देखिए, फार्मूला वही है। एस्ट्रोलॉजी में भी आपको यही सितारों को इस तरह ही नंबर से एनर्जी दी जाती है, ये वो एनर्जी भी प्लैनेट से लेते हैं, और यहाँ भी ये फार्मूला अप्लाई किया है कि प्लैनेट्स की एनर्जी ही नंबर को ड्राइव करती है, और वो नंबर जो है जहाँ जहाँ पे आएंगे वो अपनी अपनी चीज़ को शनाख्त देंगे। अब आसान अल्फाज में हर नंबर की मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, बाकी डिटेल मैं अगली वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। पहले आप ये समझ लें कि सबसे पहले 4 नंबर। देखिए, राहु को मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत तफसील से बताया। राहु आपका बेसिकली क्या है कि ऐसा मिस्टिकल प्लैनेट है कि इसके 2 हिस्से माने जाते हैं कि ये जी एक हिस्सा सर और दूसरा हिस्सा धड़, यानी सर को हम रिप्रेजेंट करते हैं राहु से, और धड़ को रिप्रेजेंट करते हैं केतु से, यानी 7 नंबर से, यानी 4 नंबर ऊपर वाला हिस्सा और 7 नंबर नीचे वाला हिस्सा। तो ये ऐसी मिस्टिकल प्लैनेट है जो कि अपनी एनर्जी हर वक्त एक्सपोज करते हैं, हर वक्त ये चाहते हैं कि मज़ीद से मज़ीद आगे बढ़ें। यानी ऐसे समझ लें कि आप एक पानी का बर्तन है और उसमें पानी डालें और नीचे सुराख है, तो ऊपर से पानी डालते जाएंगे और नीचे से पानी निकलता जाएगा। इसका मतलब ये है कि लामहदूद ख्वाहिशात, लामहदूद विज़न, और ऐसी चीज़ के जिसमें तसल्ली ना हो किसी शख्स की। तो जिनके ज़ायचे में 4 नंबर हाईलाइट होता है, उनके ज़हन में यही होता है कि वो आगे से आगे बढ़ें, ग्रोथ एक्सपेंशन हो, और उनकी ग्रीड कभी मुकम्मल नहीं होती, यानी ख्वाहिशात की तकमील मुकम्मल नहीं होती। तो 4 नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 4 नंबर को बैलेंस कर लिया जाए तो बड़ा अच्छा है ज़ायचे के लिए। अगर अपने ख्वाहिशात को एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए लाजमी नंबर है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने गोल्डन पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें गोल्डन और सिल्वर के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपके ज़ायचे में यानी ये वाली लाइन आ जाए 4, 5, 6 तो गोल्डन योग है, और अगर आपके ज़ायचे में ये वाली लाइन है 2, 5 और 8 की लाइन आ जाए तो आपका जो है सिल्वर योग है। तो ये यानी कि ये नंबर आ जाए तो सिल्वर योग बन जाएगा, और दूसरे योग नंबर आ जाए तो वो गोल्डन योग बन जाएगा। अब 4 नंबर के मैंने बताया, उसके बाद अगला नंबर 9 है। 9 नंबर आपका जो मार्स का तल्लक है, जंगजू का, फाइट का, आगे बढ़ने का, और एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को, फिजिकल बॉडी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इस नंबर की अपनी अहमियत है, और ये नंबर आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूरी है। हर नंबर अपनी जगह अहमियत रखता है। कोई भी नंबर ज़िंदगी में मिसिंग होगी, उसकी कमी आनी शुरू हो जाएगी। मिसिंग नंबर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 नंबर मून का है। मून का तल्लक कमर से है, वालदा से तल्लक, आपके इमोशन से तल्लक, आपकी इंट्यूशन से तल्लक, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर आपका किस चीज़ का, जुपिटर का। जुपिटर का किससे रिप्रेजेंट करता है, जो सारा मुश्तरी से। और जुपिटर आपको विजडम का, जहानत का, तरक्की का, कामयाबी का,
किसी चीज़ को एक्सपेंड करने का, एक्सपेंशन का, और जितने भी कानूनी रूहानी मामलात होते हैं सुबह जुपिटर से देखे जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? मरकरी का। मरकरी का बैलेंस नंबर है और ये भी ज़रूरी है, आपके जितने बोलने चाल के, कम्युनिकेशन के जो सारे मामलात हैं मरकरी से देखे जाते हैं, करेंसी के मरकरी से देखे जाते हैं, ये भी ज़रूरी है। 7 नंबर किस चीज़ का है? केतु का। केतु किस चीज़ का तल्लुक है? आपकी डिटैचमेंट का, रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का, इस पे बेस करता है। 8 नंबर शनि का, ज़ुहल का, हार्ड वर्किंग का, मेहनत का, अरूज ज़वाल का, इन सारी चीज़ों का, अप्स डाउन का, और हार्डशिप का, इससे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपका अगला जो नंबर है 1। 1 नंबर किसी को रिप्रेजेंट करता है? सन को। सन की एनर्जी को, वाइटैलिटी को, आगे बढ़ने को, और जो आपने कमांड करने को, हकमना किसी चीज़ पे अबूर हासिल करके आगे बढ़ने को रिप्रेजेंट करता है। बादशाह को रिप्रेजेंट करता है, जिसने बादशाह किसी चीज़ को लेकर के चलता है, सल्तनत को चलाता है, सन भी इसी सोलर सिस्टम को चलाता है। और 6 नंबर, तमाम मेहनतों के बाद जो रिजल्ट आपको हासिल होता है, लग्जरी लाइफ, आपको ताल्लुकात में बेहतरी, खुशी, हैप्पीनेस, सफ़र, ट्रैवलिंग, फ्रेंडशिप, ये सारे 6 नंबर से देखी जाती हैं। मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ के लिए 6 नंबर ज़रूरी है। तो बुनियादी खुलासा आपको बताया कि अगर आप ये लूशो ग्रिड होती है, इसको बनाने का तरीका अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।